एसबीआई एंड आईबीपीएस क्लर्क 2025 लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए गए हैं, लेकिन एसबीआई को कितने कर्मचारी चाहिए दोस्तों? एसबीआई को 5000 कर्मचारी चाहिए, आईबीपीएस को 11000 कर्मचारी चाहिए। और भरे कितने गए हैं? लाखों की संख्या में। जो बिगनर है वो भरे हैं, जो रिपीटर कैंडिडेट हैं वो भरे हैं दोस्तों। जो रेलवे एग्जाम एंड एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिल किए हैं। आप भी उसमें हैं दोस्तों। आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि आप इसके जो सिलेबस होते हैं दोस्तों, प्री एग्जाम सिलेबस होते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जिसमें 35 क्वेश्चन क्वांट, 35 क्वेश्चन रीजनिंग, 30 क्वेश्चन इंग्लिश, और आईबीपीएस क्लर्क में 35 क्वेश्चन क्वांट, 35 क्वेश्चन रीजनिंग, 30 क्वेश्चन इंग्लिश। दोस्तों, अगर हम एसबीआई क्लर्क को फॉलो करते हैं तो आईबीपीएस क्लर्क अपने आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए? हमें इसमें अपने घर पे कितना टाइम देना है, हमें क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करनी है। तो दोस्तों, हम सभी बातें करेंगे, सभी चर्चाएं करेंगे। जब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आज के इस क्लास में जो आप उपस्थित हुए दोस्तों, ये बात जानने के लिए, ये समझने के लिए दोस्तों कि एसबीआई क्लर्क के प्री एग्जाम के जो सिलेबस होते हैं दोस्तों, प्री एग्जाम सिलेबस जो होते हैं, क्वांट पूछे जाते हैं दोस्तों, क्वांट पूछे जाते हैं 35 क्वेश्चन, रीजनिंग पूछे जाते हैं दोस्तों, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, इंग्लिश पूछे जाते हैं दोस्तों, इंग्लिश 30 क्वेश्चन। अब हमें इसमें ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में हम जहां क्वांट में 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 30 स्कोर करें, रीजनिंग में 35 पूछे जाते हैं तो 30 स्कोर करें दोस्तों, इंग्लिश में 30 पूछे जाते हैं तो 27-28 तक स्कोर कर सके दोस्तों। वहीं आईबीपीएस क्लर्क की बात करें, आईबीपीएस क्लर्क के प्री एग्जाम की बात करें दोस्तों, जिसमें वैकेंसीज कितने हैं? 11000 प्लस। इसमें क्वांट में क्या पूछे जाते हैं दोस्तों? कितने क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें इसमें क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करनी है? हमारी स्टडी प्लान क्या होना चाहिए दोस्तों? क्योंकि बिगिनर एस्पिरेंट, क्योंकि दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बिगिनर एस्पिरेंट पहली बार जाएंगे देने के लिए, उन्हें क्या स्ट्रेटजी को फॉलो करना है कि इन सभी में अपने नंबर को, मार्क्स को गेन कर सके दोस्तों, कि प्री एग्जाम को क्रैक करके मेंस के लिए क्वालिफाई करे। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट के पास शेयर करिए, उन सभी एस्पिरेंट के पास शेयर करिए दोस्तों, जो 2025 में बैंकर बनने का सपना देखते हैं, बैंकर बाबू बनना चाहते हैं। क्योंकि आसान है दोस्तों, आसान है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखेंगे, ये 35-35-30 है, ये 35-35-30 है, यहाँ भी 35-35-30 है दोस्तों। अब इसमें हम 20 दिन का स्ट्रेटजी लेते नहीं दोस्तों, हम अगर इसमें 15 डेज के स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो क्या क्रैक हो जाएंगे? क्रैक हो जाएंगे। बस हमें स्ट्रेटजी अपनानी होगी। स्ट्रेटजी ये अपनाना है दोस्तों कि जहां 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब इस 35 क्वेश्चन में स्पीड मैथ पे फोकस करना होगा, डीआई पे फोकस करना होगा। हम ये बात नहीं बताना चाहते हैं, हमको ये नहीं करना है कि आप ये कर लीजिए वो हो जाएगा, वो कर लीजिए वो नहीं दोस्तों। आप अपने माइंड को कांस्टेंट करिए और जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है उस टाइम में अगर आप एसबीआई क्लर्क के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आईबीपीएस क्लर्क के प्री एग्जाम अपने आप क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के सिलेबस एक जैसे होते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? माइंड को कांस्टेंट करिए, क्योंकि लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए गए जिसमें आप भी हैं। एसबीआई को कितने कर्मचारी चाहिए दोस्तों? तो एसबीआई को सिर्फ 5000 कर्मचारी चाहिए, आईबीपीएस को 11000 कर्मचारी चाहिए, 11000 कर्मचारी चाहिए। लेकिन दोस्तों, समझ रहे हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म भरने वाले एस्पिरेंट जो है, सबसे पहले बिगिनर की बात करते हैं। बिगिनर
उसके बाद रिपीटर, और वे कैंडिडेट दोस्तों जो रेलवे एग्जाम एंड एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे कैंडिडेट दोस्तों जो रेलवे एग्जाम एंड एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे कैंडिडेट भी इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो क्या आप सभी कैंडिडेट तैयार हैं दोस्तों? अगर तैयार हैं तो आपको भी यही स्ट्रेटजी को फॉलो करनी है, समझ रहे हैं ना दोस्तों? जाइए जम के तैयारी करिए और एक जॉब लीजिए। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।